हेलो गाइस, और यू। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे डायबिटीज़ मेलाइटिस के बारे में। ठीक है कि डायबिटीज़ मेलाइटिस बेसिकली है क्या और इसके कितने टाइप्स होते हैं, और जो मैं टाइप्स इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में डिस्क्राइब करूँगा उसकी मैं ब्रीफ कैरेक्टरिस्टिक बताऊँगा आप लोगों को। अगर वही ब्रीफ कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोग याद कर लेते हैं, उनको समझ लेते हैं, तो किसी भी एग्ज़ाम में डायबिटीज़ मेलाइटिस के बारे में लिखना या उनके टाइप्स के बारे में लिखना कोई मुश्किल बात नहीं होगी। आप आसानी से अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप समझ सकते हो तो सबसे पहले हमारे पास डायबिटीज़ मेलाइटिस है क्या चीज़। ठीक है, सबको पता है कि भाई एक ग्रुप ऑफ कंडीशन है। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो ग्रुप ऑफ कंडीशन। ठीक है, ये ग्रुप है कंडीशन का। ठीक है, ये हमारे पास क्या है कि ग्रुप ऑफ कंडीशन है। ठीक है, जिसमें हमारे पास क्या होता है कि मेनली काम जो होता है वो किस पे होता है, इंसुलिन पे होता है। ठीक है, इंसुलिन हमारे पास जो होता है, या तो इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा होता पेंक्रियास की बीटा सेल से, या अगर इंसुलिन प्रोड्यूस हो रहा है तो वो इंसुलिन प्रॉपर्ली यूज़ ही नहीं हो रहा। ठीक है, मतलब इंसुलिन का जो काम है, ठीक है, कि ब्लड शुगर को ब्लड के अंदर शुगर लेवल को मेंटेन करके रखना, उसको कम करके रखना, उसका यूज़ ही नहीं हो रहा। तो इस वजह से जो शुगर लेवल है ब्लड के अंदर वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि डायबिटीज़ मेलाइटिस है। ठीक है, मेनली हमारे पास में क्या चीज़ हो रही है कि भाई इंसुलिन जो है, इंसुलिन या तो एक बिल्कुल ये प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा। ठीक है, बिल्कुल निकल नहीं रहा, या बहुत ही कम, मतलब जो बीटा सेल है पेंक्रियास के वो इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या हो सकती है कि भाई इंसुलिन जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, लेकिन वो आगे जाके वो अपने रिसेप्टर पे जो है सही से बाइंड नहीं हो रहा, मतलब उसका जो यूज़ है प्रॉपर्ली वो हो नहीं रहा। ठीक है, तो ये कंडीशन है जो कि इसको बोलते हैं डायबिटीज़ मेलाइटिस। अब इस डायबिटीज़ मेलाइटिस के हमारे पास क्या होते हैं कि जो डायबिटीज़ मेलाइटिस है इसके हमारे पास मेनली दो टाइप्स होते हैं। ठीक है, कितने टाइप्स होते हैं हमारे पास मेनली डायबिटीज़ मेलाइटिस के? हमारे पास दो टाइप्स होते हैं मेनली। कौन कौन से टाइप्स होते हैं मेनली? एक हमारे पास होता है टाइप 1। ठीक है, टाइप 1। और दूसरा हमारे पास कौन सा होता है? टाइप 2। ठीक है, दो हमारे पास ये मेन टाइप होते हैं डायबिटीज़ मेलाइटिस के। एक हमारे पास है टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस और दूसरा होता है टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस। इसके अलावा और भी डायबिटीज़ के टाइप्स है, वो मैं एंड ऑफ द वीडियो आपको बता दूंगा कि कौन से होते हैं। मेनली हमारा फोकस जो है वो इन दोनों पे है। उन दोनों के हम ब्रीफ करेक्टरिस्टिक देखेंगे, ब्रीफ इसके हम फीचर्स देखेंगे कि किस तरह आप इसके बारे में दोनों के बारे में डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, या अगर एग्ज़ाम के अंदर किसी भी एक के बारे में आपको लिखना है या दोनों के बारे में लिखना है तो किस तरह आप उसको अपने वर्डिंग में आसानी से इसको लिख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? टाइप 1 की। ठीक है, डायबिटीज़ मेलाइटिस जो हैं ये मेन हमारे हेडिंग है। ठीक है, और इसमें जो सेकेंड हेडिंग हमारे पास आएगी वो कौन सी आएगी? टाइप 1। ठीक है, टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस। ठीक है, अब टाइप 1 चूँकि डायबिटीज़ मेलाइटिस हैं, ठीक है, तो इसको हम और क्या क्या नाम देते हैं? इसको हम कहते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस। ठीक है, इसमें शॉर्ट लिख रहा हूँ, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस। एक तो इसको ये कहते हैं। दूसरा इसको नाम दे देते हैं हम लोग, कौन सा देते हैं? जुवेनाइल डायबिटीज़ मेलाइटिस, जुवेनाइल। ठीक है, दूसरा नाम इसको जुवेनाइल देते हैं। थर्ड नाम इसको देते हैं चाइल्डहुड डायबिटीज़, चाइल्डहुड डायबिटीज़, जिसको उसको चाइल्डहुड डायबिटीज़ भी कहते हैं। तो ये तीनों हमारे पास इसके नाम होते हैं। ठीक है, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस कहते हैं, जुवेनाइल डायबिटीज़ कहते हैं, प्लस चाइल्डहुड डायबिटीज़ कहते हैं। ठीक है, जुवेनाइल डायबिटीज़ से कहते हैं और चाइल्डहुड डायबिटीज़ से कहते हैं, क्योंकि ये वो डायबिटीज़ हैं, ठीक है, जो कि चिल्ड्रन में भी पाया जाता है। ठीक है, आगे मैं आपको एक रिसर्च के बारे में बताऊंगा कि इसके बारे में एक रिसर्च हुई थी कि किस तरह ये बच्चों को भी इफेक्ट कर रहा होता है। ठीक है, ये तो हमारे पास हो गई सिंपली इसकी नॉन, या इसकी ये क्या क्या इसको कहते हैं, क्या क्या नाम कहते हैं इसको, डायबिटीज़ को। सही है, अब हमारे पास क्या मैंने हिंदी क्या चल रही थी डायबिटीज़ मेलाइटिस की, वो क्या चल रहा है? टाइप 1। ठीक है, टाइप 1 की हम बात कर रहे हैं अभी, टाइप 1 की। अब अगर इसके हम रेट देखें, रेट मीन
कि आप लोग इस तरह समझ सकते हो कि रेट या इसकी फ्रीक्वेंसी प्रेवलेंस देखेंगे कि भाई कितने लोगों में होता है, कौन कौन से एज को ये इफेक्ट कर रहा होता है, इसकी ओवरऑल डायबिटीज़ मेलाइटिस में कितने परसेंट ये इफेक्ट कर रहा होता है, कितने परसेंट ये वाली डिजीज़ पाई जाती है। तो जितने भी हमारे पास डायबिटीज़ के केसेस होते हैं उनमें से हमारे पास ये जो है ये 5 to 10% के केसेस में ये वाली डायबिटीज़ होती है। ठीक है, कौन सी वाली? टाइप 1। ठीक है, और एक रिसर्च हुई थी, रिसर्च कहाँ पर हुई थी? रिसर्च हुई थी कनाडा में। कनाडा में एक रिसर्च हुई थी बच्चों पे, और वहाँ ये रिसर्च की कंक्लूजन ये आया था, ठीक है, कि हर 300 बच्चों में एक बच्चे को हर साल ये वाली डायबिटीज़ होती है, टाइप 1। ठीक है, पर ईयर 300 बच्चों में एक बच्चे को हर साल ये वाली डायबिटीज़ होती है, जो कि टाइप 1 डायबिटीज़ में आती है। दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड चाइल्डहुड डायबिटीज़ और जुवेनाइल डायबिटीज़। ठीक है, रेट की बात हमने कर ली। अब नेक्स्ट हम जो बात करेंगे, ये पेज मेरे पास बहुत छोटा है, इसी वजह से इसको मैं न्यू पेज बार बार ले रहा हूँ। अब टाइप 1 की बात करें, टाइप 1 की हम दूसरी बात क्या क्या कर रहे थे कि अब इसमें चूँकि इंसुलिन पे काम कर रहा होते हैं, इंसुलिन पे मेनली फोकस होता है कि इंसुलिन या प्रोड्यूस होगा या होगा ही नहीं, अगर हो नहीं रहा तो क्यों नहीं हो रहा, अगर हो रहा है तो प्रॉब्लली वर्क कर रहा है नहीं कर रहा। तो ये इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस, ये कौन सा? इंसुलिन डिपेंडेंट है, मतलब ये डायबिटीज़ जो हो रहा है वो इंसुलिन से हो रहा है। ठीक है, इसकी हमने बात क्या की थी? इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस। ओके, तो इसके यहाँ अगर इंसुलिन की हम प्रोडक्शन देखेंगे, इंसुलिन की प्रोडक्शन देखेंगे तो इसमें क्या होगा? इसमें इंसुलिन जो होगा या तो होगा ही नहीं, बिल्कुल भी नन लिख सकते हो, नन, बिल्कुल इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा, या अगर हो रहा है तो लिटिल हो रहा है, लिटिल, वेरी लिटिल, बहुत ही कम इंसुलिन इसमें प्रोड्यूस हो रहा होता है। ठीक है, पेंक्रियास सेल से, जो बीटा सेल्स है पेंक्रियास के, वो तो इंसुलिन बिल्कुल प्रोड्यूस ही नहीं कर रहे हैं, या अगर कर भी रहे हैं तो बहुत ही कम मिकदार में इंसुलिन को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। ठीक है, दैट्स वाई इसको डायबिटीज, ये फिर ऐसे पेशेंट में कौन सी डायबिटीज़ होती है? टाइप 1 डायबिटीज़। ठीक है, या इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ में, राइट। ठीक है, अब आगे जो ये मैं बिल्कुल आपको शॉर्ट बिल्कुल ब्रीफली फीचर्स बता रहा हूँ। टाइप 1 डायबिटीज़ दोबारा, अब इसकी अगर हम बात करेंगे किसकी? एज की, कि कौन से एजेस को ये ज़्यादा इफेक्ट कर रहा होता है, एज भी एक मेन फैक्टर आता है। तो एज की अगर हम बात करें इसमें, एज, तो ये मेनली हमारे पास कॉमनली 0 to 40, 0 to 40 एजेस के लोगों को ये इफेक्ट कर रहा होता है। 0 to 40 क्यों है? क्योंकि ये इन्फेंसी में भी होता है, चाइल्डहुड में भी होता है, इसी वजह से ये मीन्स मतलब 1 साल से लेकर, या जो इन्फेंट हो उसमें भी डायबिटीज़ हो सकता है, यहाँ से लेकर 40 ईयर्स के लोगों में, इंसानों में ये क्या होता है? ये डायबिटीज़ मेलाइटस होता है। ठीक है, और 0 to 40 एज है। अब इसमें मोस्ट कॉमनली कौन से किस में होगा ये टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस? मोस्ट कॉमनली अगर मैं बात करूँ तो ये किस में होगा? फिर चिल्ड्रन में। ठीक है, चिल्ड्रन और टीन एज के लोग, टीन एज। ठीक है, इन्हीं एज में अगर मैं मज़ीद उसको डिस्क्राइब करूँ या ब्रीफली बता दूँ तो चिल्ड्रन में और टीन एज में। ठीक है, टीन एज मतलब 13 to 19 वाली जो एज होती है उसको मेनली ये इफेक्ट कर रहा होता है। ठीक है, अब वही टाइप 1 ही चल रहा है फिलहाल, टाइप 1 डायबिटीज़। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें, ट्रीटमेंट, ठीक है, तो ट्रीटमेंट जो होती है ये मैं ब्रॉडली ट्रीटमेंट बता रहा हूँ। ठीक है, कोई भी स्पेसिफिक ड्रग्स के बारे में नहीं बता रहा कि कौन सी ड्रग्स इसमें, कौन सी मेडिकेशन, कौन सी फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट चलेगी। ठीक है, ओवरऑल मैं नॉन फार्माकोलॉजिकल और फार्माकोलॉजिकल दोनों ट्रीटमेंट बता रहा हूँ। अब डायबिटीज़ है तो सबसे पहले तो हमने खाने पीने का ख्याल रखना पड़ता है कि पेशेंट को आप ये प्रिस्क्राइब करें कि हेल्थी फूड दें। ठीक है, फूड जो हो हेल्थी फूड। ठीक है, सबसे पहले बात तो ये है कि भाई हेल्थी फूड हो। सेकेंड चीज़ हमारे पास क्या है कि भाई फिज़िकल एक्टिविटी में इसको इनकरेज करें, फिज़िकल एक्टिविटी।
कोई भी फिजिकल एक्टिविटी, कोई भी एक्सरसाइज वगैरह हो, पेशेंट जो हो फिजिकल एक्टिविटी में करे, जो फिजिकल एक्टिविटी कर रहा हो, ठीक है। थर्ड चीज़ हमारे पास क्या आती है फिर, टाइप 1। थर्ड चीज़ जो आती है वो कौन सी आती है कि भाई शुगर लेवल जो है वो चेक करें, ठीक है, मॉनिटर करें ब्लड शुगर लेवल को। तो कैसे मैं लिख सकता हूँ, चेक ब्लड शुगर लेवल, ठीक है। ब्लड शुगर लेवल को हम चेक कर सकते हैं। और सबसे लास्ट में क्या है, इंसुलिन की इंजेक्शन ही लगेंगे, इंसुलिन इंजेक्शन, ठीक है। ये ओवरऑल मैंने आपको एक ब्रॉडली फीचर बता दिए, ठीक है, टाइप 1 के बारे में। डायबिटीज़ क्या होती है, हमारे पास ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर है, ठीक है, जिसमें हमारे पास क्या होता है कि इंसुलिन की प्रोडक्शन को इफेक्ट कर रहा होता है कि इंसुलिन या तो प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा, अगर हो रहा है तो बहुत कम हो रहा है, ठीक है। कम किस में हो रहा है, या अगर हो रहा है तो कौन सी डायबिटीज़ में होता है, वो मैं सेकंड वाले में बताता हूँ, ठीक है। टाइप 1 की बात कर रहे हैं तो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस को कहते हैं, जुवेनाइल डायबिटीज़ भी कहते हैं, चाइल्डहुड डायबिटीज़ भी कहते हैं। और केसेस में ये बहुत कम रेयरली पाया जाता है, 5 to 10% ऑफ केसेस में होता है, बच्चों में भी होता है। इंसुलिन की प्रोडक्शन की अगर बात करें तो ये मेनली हमारे पास क्या होता है कि बहुत ही कम या बिल्कुल इंसुलिन जो है प्रोड्यूस ही नहीं होता। एज मैंने आप लोगों को बता दी 0 to 40 ईयर्स की एज में होता है, मोस्ट कॉमनली किसमें, चाइल्डहुड में होगा और टीन एज में होगा, ठीक है। अब सेकेंड हमारे पास जो टाइप है वो कौन सी है, वो है टाइप 2। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस, ठीक है। अब टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस जो है ये थोड़ा सा डिफरेंस है दूसरे वाले से, ठीक है। ये वाला जो है ये है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस। ये इंसुलिन पे डिपेंड नहीं करता, इंसुलिन बेचारा इसमें काम कर रहा है, बीटा का जो पेंक्रियास के बीटा सेल है वो अपने काम कर रहे हैं, तो ये नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस, ठीक है। एक तो इसका ये नाम हो गया। दूसरा नाम क्या है, एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज़ मेलाइटिस। एडल्ट ऑनसेट क्या है कि ये मेनली, ठीक है, मेनली क्या या कॉमनली या डेफिनेटली ये सिर्फ एडल्ट में होता है, ठीक है। एडल्ट एज जो इफेक्ट कर रहा होता है वो एडल्टहुड को कर रहा होता है, तो ये एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज़ मेलाइटिस है, ठीक है। अब टाइप 2 की बात कर रहे हैं, टाइप 2। अब टाइप 2 में अगर हम रेट की बात करें, जैसे उसमें रेट की हमने बात की थी, उसमें क्या, अगर आप लोगों को याद हो, क्या बात की थी कि भाई 5 to 10% ऑल आप डायबिटीज़ के टाइप्स में 5 to 10% यही होता है, ठीक है, अगर हम रेट की बात करें। तो यहाँ अगर रेट की बात करें तो ये मोस्ट कॉमनली यही डायबिटीज़ मेलाइटिस होती है, तो ये 90% ऑफ ऑल डायबिटीज़ मेलाइटिस केसेस में ये वाली डायबिटीज़ होती है, 90% ऑफ केसेस में, ठीक है। जितनी भी हमारे पास केसेस होती है, जितने भी हमारे पास डायबिटीज़ के केसेस आएंगे, अगर उसमें आप देखेंगे, सर्वे करेंगे, सिस्टमिक रिव्यू लेंगे, तो उसमें 90% ऑफ केसेस डायबिटीज़ आर टाइप 2, ठीक है। और ये प्रिवेलेंस इसकी बच्चों में होती नहीं है, ठीक है, या बहुत ज़्यादा कम है, तो आप इसको नहीं ले सकते, ठीक है। या अगर चाइल्डहुड में इसको देखेंगे, चिल्ड्रन में देखेंगे, तो वो ये मतलब बहुत कम पाया जाता है या रेयरली पाया जाता, होता नहीं। हो सकता है किसी एक आध केसेस में हो टाइप 2 डायबिटीज़, लेकिन इसको लिया नहीं जाता फिर, ठीक है। तो मेनली आप ये याद कर लें कि एडल्टहुड ऑनसेट इसका टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस होता है, और इसका जो रेट है वो 90% ऑफ केसेस में होता है, ठीक है। अब अगर इसमें हम देखेंगे टाइप 2 की बात कर रहे हैं, टाइप 2 इसमें अगर हम इंसुलिन की प्रोडक्शन देखेंगे, इंसुलिन प्रोडक्शन, तो इंसुलिन की प्रोडक्शन इसमें प्रॉपर्ली होती है, ठीक है। इसमें इंसुलिन की प्रोडक्शन होती हैं और होती भी नहीं है, ठीक है, लेकिन प्रॉपर्ली इसमें इंसुलिन की प्रोडक्शन होती है, लेकिन वो इनइफेक्टिव होती है, ठीक है। इंसुलिन जो है वो जहाँ उसको लगना है, जिस रिसेप्टर पे उसको लगना है, वो रिसेप्टर ही काम नहीं कर रहा, वो इंसुलिन को रेजिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसमें हम आप कर सकते हो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस में आती है, ठीक है, इंसुलिन रेजिस्टेंस, इसमें क्या आती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस आती है, इंसुलिन को रेजिस्ट कर रहा है वो रिसेप्टर, वो
इंसुलिन प्रॉपर्ली वर्क ही नहीं कर रहा, काम ही नहीं कर रहा, ठीक है, तो इसमें फिर ये वाली चीज़ें आएगी। टाइप 2 की बात कर रहे हैं, टाइप 2 चल रहा है, टाइप 2। तो टाइप 2 में अगर एज की बात कर लें, जैसे उसमें हमने एज की बात की थी कि 0 to 40, इसमें अगर हम एज की बात करें तो ये एडल्टहुड में करता है। यूजली हमारे पास किस में होगा, कौन से एज के लोगों को ज़्यादा इफेक्ट करेगा, 40+। 40+ के लोगों को ज़्यादा ये क्या करते हैं, ये इफेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। लेकिन मोस्टली तो ये 40+ मतलब मोस्टली अगर मैं लिख दूँ यहाँ, मोस्टली ये एडल्ट्स को क्या करेगा, इफेक्ट करेगा, ठीक है, मोस्टली ये एडल्ट्स को इफेक्ट करेगा। लेकिन ये चिल्ड्रन और टीन एज के लोगों में भी हो सकता है, जो चिल्ड्रन बच्चे हों या टीन एज के बच्चे हों उनमें भी हो सकता है। उनमें कब हो सकता है, टाइप 2 की बात कर रहे हैं। टाइप 2 एक तो हमने बात की थी 40+, ठीक है, दूसरी ये चिल्ड्रन और प्लस टीन एज। सॉरी यार, इसमें ये सही लिख नहीं रहा, ठीक है, चिल्ड्रन या टीन एज के बच्चों को भी ये इफेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। लेकिन कब इफेक्ट करेगा, जब वो उनका वेट बहुत ज़्यादा हो, पहली बात तो ये वेट जो उनका बहुत ज़्यादा हो, या ओबीस हो, ओबीस बच्चे हों, BSEVE, ठीक है, या ओबीस बच्चे हो, ठीक है, उनको ये क्या करते हैं, ये इफेक्ट कर सकता है ये वाला टाइप 2 डायबिटीज़। मेनली जो होता है वो किस में होता है, एडल्टहुड में होता है, जो 40+ के लोग होते हैं, ठीक है। अब टाइप 2 डायबिटीज़ की अगर हम ट्रीटमेंट देखेंगे, ठीक है, ट्रीटमेंट तो मेन फोकस हमारा पहले वहीं पे होगा कि भाई हेल्थी ईटिंग हो, हेल्थियर वेट फूड हो, ठीक है, इस तरह का फूड हो जो कि इंसुलिन के रेजिस्टेंस को डिक्रीज़ करने वाला फूड हो, ठीक है। तो आप हेल्थी फूड, पहले तो क्या है, हेल्थी फूड, ओके। सेकेंड स्टेप हम क्या करेंगे भाई, इंक्रीज़ फिज़िकल एक्टिविटी, ओके, फिज़िकल एक्टिविटीज़ के बाद थर्ड वही आएगा, कौन सा वाला, शुगर मॉनिटरिंग, ब्लड शुगर लेवल आप चेक करते हैं, शुगर मॉनिटरिंग हो, ठीक है। उसके बाद हम क्या कह सकते हैं, टाइप 2 में इंसुलिन की इंजेक्शन उस केस में देंगे अगर नीडेड हो, मीन के भाई इंसुलिन जो है वो प्रॉपरली सीक्रेट नहीं हो रहा, ठीक है, उसमें हम दे सकते हैं इंसुलिन की इंजेक्शन, ठीक है, या अगर मैं बनाऊँ इंजेक्शन, इंसुलिन की इंजेक्शन दे सकते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ क्या देख सकते हैं, ओरल मेडिकेशन, जो भी डायबिटीज़ की मेडिकेशन है, ओरल मेडिकेशन हम क्या इसे भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये ब्रीफ ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया डायबिटीज़ के बारे में, उसके दोनों टाइप्स के बारे में। इस सारी चीज़ों को, इन सब फैक्टर को अगर आप अपने जहन में याद कर लेते हैं कि प्रेवलेंस क्या है, रेट क्या है, इंसुलिन की प्रोडक्शन क्या है, एज ऑफ डायग्नोसिस क्या है, किसके एजेस को ज़्यादा इफेक्ट कर रहा होता है, और हम ब्रॉडली इसके ट्रीटमेंट की कैटेगरीज क्या होंगी, किस तरह इसके ट्रीटमेंट हो सकता है, ठीक है। अब जैसे मैंने इसके अंदर ओरल मेडिकेशन की बात की, अब इसके अंदर बहुत सारे ड्रग्स हैं, बहुत सारे मेडिकेशन हैं जो फर्स्ट लाइन ऑफ चॉइस है, सेकंड लाइन ऑफ चॉइस है, इस तरह के मेडिकेशन है जो कि हम डोज के हिसाब से देते हैं, इस तरह के मेडिकेशन है जो कि एज के हिसाब से देते हैं, इस तरह के मेडिकेशन है कि पेशेंट की कोमॉर्बिडिटीज़ को देखते हुए देते हैं, ठीक है। तो वो तो एक बहुत क्या कहते हैं कि एक डिटेल सी बात हो जाएगी, वो तो एक अलग चीज़ है। मैंने ओवरऑल आपको एक ओवरव्यू दे दिया कि भाई डायबिटीज़ के बारे में अगर इसका कोई एग्ज़ाम में आता है, कोई आपसे पूछता है, कोई नोट्स वगैरह बनाने हो, तो एक ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया, ठीक है। अगर इसको देख सकते हो तो आप किसी भी क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हो, विदाउट ब्लैंक छोड़े आप किसी भी क्वेश्चन को आराम से अटैम्प्ट कर सकते हो। अगर आपसे कोई कुछ करता है तो उसको भी आराम से आप जवाब दे सकते हो कि टाइप 1 क्या है, टाइप 2 क्या है, टाइप 1 में क्या चीज़ें इफेक्ट हो रही है, क्या क्या चीज़ें चल रही होती है, और टाइप 2 में क्या क्या चीज़ें चल रही होती है, ठीक है। अब इसके साथ साथ अगर हम और बात करें अदर टाइप्स,
ये मैं सिर्फ नाम के हद तक बता रहा हूँ अदर टाइप्स, ठीक है, क्योंकि ये फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अदर टाइप्स में सबसे पहले हमारा एक होता है कौन सा, जो कि कॉमन है, अगर आप कहीं भी देख लेते हो तो ये डायबिटीज़ लाजमी इसके साथ लिखा हुआ आता है, टाइप 1 टाइप 2 के साथ। इसको बोलते हैं गेस्टेशनल। गेस्टेशनल का मतलब क्या है कि डायबिटीज़ हो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है, इसको बोलते हो डायबिटीज़ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेग्नेंट वुमेन को जब प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज़ हो तो उसको बोलेंगे गेस्टेशनल डायबिटीज़, ठीक है। प्रेगनेंसी में बहुत सारी चीज़ें अल्टर्ड हो रही होती हैं, बहुत सारे जो नॉर्मल एक बॉडी के मैकेनिज़्म चल रहा होता है वो बहुत ज़्यादा अल्टर्ड हो रहा होता है, ठीक है। शुगर लेवल अप डाउन होता रहता है, ब्लड प्रेशर बहुत कम होता है, जो स्ट्रोक वॉल्यूम है, जो ब्लड का पंपिंग वो है, ठीक है, वो बढ़ जाता है। तो ये सारी चीज़ें अल्टर्ड हो रही थी, तो उस टाइप ये डायबिटीज़ होती है, इसको बोलेंगे गेस्टेशनल डायबिटीज़। जैसे एज सून एज द बेबी डिलीवर, प्रेगनेंसी डिलीवर हो जाती है तो डायबिटीज़ खुद ब खुद ये सबसेट हो जाती है, ठीक है। तो जो प्रेगनेंसी के दौरान जो डायबिटीज़ रहती है उसको बोलेंगे गेस्टेशनल डायबिटीज़, ठीक है। और उसके साथ साथ मैं इधर ही मिटा देता हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि कौन सा पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। पेजेस बार बार लेना सही नहीं है, ठीक है, नाम के हद तक ही बता रहे हैं। अब जो इसके अलावा वो टाइप्स है वो कौन सा है, फिर गेस्टेशनल डायबिटीज़ हो गया, ठीक है। उसके बाद कौन सा है हमारे पास कि अगर इस तरह कोई डायबिटीज़ हो, कोई लंग डिजीज़ चल रही हो या कोई सिस्टम में कोई डिजीज़ चल रही हो, उसे डायबिटीज़ हो, मीन डायबिटीज़ ड्यू टू सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या है? सिस्टिक फाइब्रोसिस हमारे पास इस तरह एक कंडीशन है जो कि बहुत सारे ऑर्गन्स को इफेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, लंग्स को इफेक्ट कर रहा होता है, इंक्लूडिंग पैंक्रियाज को भी इफेक्ट कर रहा होता है। तो जो पैंक्रियाज को इफेक्ट करेगा, पैंक्रियाज के अंदर ही होता है बीटा सेल, पैंक्रियाज से हमारे पास इंसुलिन प्रोड्यूस होता है। तो अगर जब पैंक्रियाज को इफेक्ट कर रहा होता है तो उस टाइम क्या होता है कि भाई फिर क्या होता है कि जो इंसुलिन की प्रोड्यूसिंग एबिलिटी होती है या बीटा सेल की वो एबिलिटी जो उसको इंसुलिन को प्रोड्यूस करेंगे वो क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो इंसुलिन बनता नहीं है, ठीक है। जब इंसुलिन नहीं बनेगा तो क्या होगा, दोबारा ब्लड के अंदर जो शुगर लेवल है वो बढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डायबिटीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो वो डायबिटीज़ जो कि सिस्टिक फाइब्रोसिस की वजह से हो रहा होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है वो कौन सी है, वो है कि किस डायबिटीज़ अगर हो रही हो किसी भी मेडिसिन की वजह से, किसी भी डिजीज़ के लिए, किसी भी इन्फेक्शन के लिए, किसी भी इन्फ्लेमेशन के लिए, कोई भी अगर एक पेशेंट जो है वो मेडिकेशन ले रहा है, ठीक है, तो डायबिटीज़ ड्यू टू मेडिकेशन, ठीक है, किसी भी मेडिकेशन की वजह से आकर डायबिटीज़ हो रही हो, ठीक है। मेडिकेशन कौन से हो सकते हैं, जैसे स्टेरॉइड्स है वो डायबिटीज़ कॉज करते हैं। क्या एग्जांपल हो सकती है स्टेरॉइड्स की, जैसे डेक्सामेथासोन है, प्रेडिसोलोन है, ठीक है, ये स्टेरॉइड के एग्जांपल है जो कि डायबिटीज़ करवा सकते हैं अगर इसको प्रोलॉन्ग टाइम के लिए यूज़ किया जाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जब तक मेडिकेशन स्टॉप नहीं होती डायबिटीज़ उसको रहता रहेगा, ठीक है। तो ये सारी वो ड्रग्स हैं जो कि स्टेरॉइड्स हो गए, डेक्सामेथासोन, प्रेडिसोलोन, ठीक है। ये अगर किसी भी डिजीज़ के लिए, किसी भी इन्फेक्शन के लिए, किसी भी बीमारी के लिए मेडिकेशन का इस्तेमाल हो रहा है बहुत लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ठीक है, तो ये दिस कुड लीड टू डायबिटीज़, ठीक है। तो उस डायबिटीज़ को भी बोलेंगे डायबिटीज़ ड्यू टू सर्टेन मेडिकेशन, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगर समझ में आ गया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। ख्याल रखिएगा अपना। थैंक यू सो मच।